दोस्तों, मेरे चैनल एग्जाम रिमाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं JEE एडवांस 2018 के पेपर 1 फिजिक्स की। मैंने अगले वीडियो में टोटल 4 सम करवाया है जो काफ़ी डिफरेंट सम्स थे। तो इस बार मैं कुछ अलग तरीके से करवाऊँगा। सो इस बार पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा छोटा सा, जिससे ऐसा कोई और भी सम आए तो आपको सहज ईजीली आ जाए। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले, बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई ढलान है जिसका पास थीटा है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि सम में क्या, और एक फॉर्मूला बनाऊंगा जो सम में इम्पोर्टेंट है। शायद आपको पता भी होगा, इसकी एरिया h है और इसकी लेंथ मैं d कंसीडर करता हूँ, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो घूमते हुए जा रहा है, यहाँ से लिपस नहीं जा रहा है, मतलब कि घूमते हुए जा रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा उसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। पहले तो यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे एच हाइट पे किसी की भी एनर्जी mgh होती है, सो इसकी एनर्जी mgh है। अब वो घूमते हुए जा रहा है तो उसकी एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जितनी कम तो होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो और घूमते हुए जा रहा हो तो उसकी एनर्जी कम होती है। किस में कन्वर्ट होती है? जो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। और हम ऐड करेंगे कि अगर उसका सेंटर है वो तो घूम के नहीं जा रहा, वो सीधे सीधे ही जा रहा है, तो उसकी भी एनर्जी होती है, वो सिर्फ नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है जो होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो कोई भी आई हो, आई क्या है? आई हमारा होता है mk स्क्वायर। सो आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है हमारा, जो ओमेगा हमारा होता है रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। सो mgh इक्वल टू मैं यूँ लिख सकता हूँ, हाफ आई की जगह पे mk स्क्वायर। और ओमेगा का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये नॉर्मल फार्मूला है। सो उसकी जगह पे मैं ओमेगा की जगह पे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहाँ पे r जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेडियस होती है, प्लस हाफ mv स्क्वायर यूँ लिख सकता हूँ। अब mm कट हो जाएगा, सो 2 इधर डाल देता हूँ। सो 2gh इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये नॉर्मल फार्मूला बनता है, ठीक है। लेकिन जो हम सम करने वाले हैं JEE एडवांस 2018 का, उसमें हमको टाइम चाहिए। उस क्वेश्चन में टाइम यूज़ किया गया है। तो टाइम के लिए एक फार्मूला है जो बुक्स में दिया जाता है, लेकिन हम डिफाइन करेंगे कैसे आता है। सो पहले तो हम यहाँ पे जो घूम के जा रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन होते हैं उसको हम ट्राई करेंगे। सो इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर किया होता है उतना आता है। सो जो यहाँ पे होता है तो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है, लेकिन जब ये यहाँ पे आता है तो उसकी वेलोसिटी v होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आता है तभी उसके mv स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। सो v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो एक्सेलरेशन को हम v/t लिख सकते हैं, हमको टाइम डोमेन चाहिए इसलिए, क्योंकि कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को a इक्वल टू v/t लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन को v/t लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात d की, सो d हम कैसे निकालेंगे? हमारा जो d है उसको हम थीटा में ले लें तो कैसे बनाएगा? इसके सामने कुछ है और पास में कुछ है, तो साइन का फॉर्मूला लग सकता है। मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ कि सामने वाली जो भी है h और डिवाइडेड बाई d। सो मतलब कि d की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? h बाय साइन थीटा। सो हमारी v क्या आएगा? v यहाँ से कट हो जाएगा, सो हमारा v आएगा 2h बाई t साइन थीटा, ठीक है। अब हमें t चाहिए था हमारा आंसर में, तो हमने t यहाँ पे ला दिया। v की वैल्यू चेंज करेंगे, t पुट करेंगे, यहाँ पे t लाने की कोशिश करेंगे। सो 2gh इक्वल टू 2h बाई टी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही t को इस तरफ ले लेते हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये 2gh को मैं यहीं पे रखता हूँ
और यहाँ पे 4h² था और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा था इंटू 1 प्लस k² था, ठीक है। सो यहाँ से h कट हो जाएगा, 2 2 जा कट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारा जो t आएगा वो आंसर होगा 2h/g 1 प्लस k² ये रूट में होगा और मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर साइन के ऊपर तो स्क्वायर था तो उसका रूट होगा सिर्फ 1/sin थीटा। सो ये एक टर्म बचेगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, t = 1/sin थीटा 2h/g 1 प्लस k²/r²। हम यहाँ पे m ऐड कर सकते हैं और i²/mr² भी लिख सकते हैं। सो उसी को हम यूज़ करेंगे। सो मैं सम बताने जा रहा हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। सो सम सॉल्व करते हैं 9 वाला समय। सम ऐसा है कि a ring and a disc are initially at a rest side by side at the top of an inclined plane which makes an angle 60 degree। मतलब कि कोई अच्छा ढलान है जिसका डिग्री 60 डिग्री दिया चुका है और हमको बताया गया है कि रिंग है, एक डिस्क है, दोनों को इसी पे रखा है एट द टॉप पे साइड बाय साइड, मतलब कि इसके पीछे शायद रिंग या डिस्क दोनों में से कोई होगा जो यहाँ पे आगे नहीं होगा। उसको रोल करवा के विदाउट स्लिपिंग उनको रोल किया जाता है और जब वो टाइम के साथ शॉर्टेस्ट टाइम के साथ नीचे आता है, ठीक है। और दोनों का टाइम डिफरेंस दिया गया है कि एक ने जितना भी टाइम कवर किया माइनस दूसरे ने जितना भी टाइम कवर किया वो हमको दिया गया है 2 - √3/10, ठीक है। सो ये सम है और हमको फाइंड आउट करना है कि हेट ऑफ द टॉप देन द हेट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन मीटर्स। मतलब कि हमको ये हेट फाइंड आउट करनी है, कितनी हेट है। देखने में तो इजी लग रहा है, अगर वो फॉर्मूला मैंने बताया वो आता होगा तो बहुत इजी होगा, ठीक है। सो ट्राई करके फॉर्मूला बताया था। सो फॉर्मूला मैं रिंग के लिए अप्लाई करूँगा। मैंने बताया था कि मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसा होगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/sin थीटा, इस बार मैं आगे लिख रहा हूँ √2h/g 1 प्लस m² का मीनिंग क्या होता है, m² का मीनिंग क्या होता है कि i² होता है, मतलब कि रेडियस। m² का मीनिंग i होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नीचे तो mr² लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा फॉर्मूला, इसको हम यूज़ करेंगे। सो रिंग के लिए हम t1 निकालेंगे तो t1 साइन थीटा की वैल्यू तो हमको पता है 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री, और जो 2h है वो 2h/g ही रहेगा क्योंकि हेट पता नहीं है, g हमको दिया गया है, वो बताता हूँ क्या लेना है। और रही बात i की, तो अगर कोई भी रिंग हो तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, मैंने उसके ऊपर भी कई एक वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताई गई है। तो रिंग के लिए mr² होती है और नीचे भी mr²। सो इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 2 × 2 4 4/h/g, और बार इसको आप सॉल्व करेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो उसको आप पुट करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ही हम लिखते हैं फॉर डिस्क के लिए। सो डिस्क के लिए t2 लेता हूँ, उसके लिए 1/sin 60 ही रहेगा, सेम ही रहेगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। उसके लिए 1/2 होती है, सो 1/2 mr² डिवाइडेड बाय mr² होती है। सो mr² चला जाएगा, 1 + 1/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2√3/3h/g आएगा। 1 2 2 यहाँ से कट हो जाएगा, 3h/g और इसकी वैल्यू √3/2 वैसे की वैसे। सो अब डिफरेंस निकालते हैं और इक्वल टू करते हैं t1 - t2। हमको दिया गया है 2 - √3/10 और हमको g की वैल्यू 10 दी है, एडवांस का सम है तो हम g की वैल्यू 10 कंसिडर करते हैं, लेकिन दी ही गई है तो हमको कंसिडर नहीं करने वाले। सो t1 क्या होगा 4/√3/h/g माइनस 2/√3/h/g इक्वल टू 2 - √3/10।
सो इसको सॉल्व करते हैं। √3/2 सामने की ओर डाल देते हैं। 2 √h/g माइनस √h/g, जो √3/2 है इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और उसको सामने की ओर रख रहा हूँ। सो 2 - √3/10 इंटू √3/2, ठीक है। 2 - √h/g माइनस √h/g, सॉरी यहाँ पे 3 है। सो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जी की वैल्यू 10 दे चुकी है तो 10 रख के जाने देते हैं आगे। सो यहाँ पे छोटे में लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 √h लिख रहा हूँ, √g मतलब ये √10 में कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। सो आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, 2 √h √3h इक्वल टू √3 माइनस 3/2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी करोगे उसकी मदद से ऐसा आंसर आएगा। और लास्ट में आपके पास हाइट आएगी 0.75 मीटर, ठीक है। तो ऐसे सम आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप जेईई एडवांस में ये सम बहुत ही फास्ट और इजीली कर सकते हो, वरना करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये तो सिर्फ मैंने टी का जो वैल्यू बताई है, ऐसे एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है और टाइम डोमेन के सिवा और कई सारे डोमेन के फॉर्मूला बताए गए हैं। तो आप उसको देख लीजिए, अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जेईई एडवांस में और भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं।